हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इलिंगम डायग्राम में नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। इलिंगम डायग्राम का बेसिक हम लोग समझ चुके थे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किया गया था इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसमें ओवरऑल इलिंगम डायग्राम में जो एनसीईआरटी प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किया है, वो आपके सामने ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। पिछले क्लास में हर चीज इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है ना। इससे जो कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है उसको आज रूबरू कराएंगे आपके सामने, ठीक है ना। तो इलिंगम डायग्राम आपको बेसिकली पिछले क्लास में बताया गया था। इलिंगम डायग्राम क्या होता है? डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच वाले जो ग्राफ होते हैं ना, वही इलिंगम डायग्राम कहलाते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और ये डेल जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी है, किलो जूल पर मोल में होता है, ठीक है ना। इधर ये डेल जी का मान दिया गया है, निगेटिव में होता है, ये 0 तक जाएगा और 0 से ऊपर जाता है ना ग्राफ बाबू, तो मानते हैं कि डेल जी पॉजिटिव। और जब डेल जी पॉजिटिव हो जाता है ना, तो वह कभी भी मतलब अपचाय की तरह कार्य नहीं करता है ना। तो ये है आपका टेबल। यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट 11 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रहे ये बात, ठीक है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिटानियम, जिंक, आयरन, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का अगर आप देखें नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। कॉपर Hg, ठीक है ना, Ag सिल्वर, ठीक है। और इसका ये डेल जी का वैल्यू दिया गया है, इनके बीच बिलोंग करते हैं, स्पष्ट ना। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया 500 डिग्री सेल्सियस, 1000-1500। और इस टेबल इस जो एलिमेंट्स है इलिंगम डायग्राम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इस श्रेणी एक। यहाँ पर क्या किया गया, सिस्टमेटिक लिखा गया है, जिसको याद करने का टेक्निक बताया गया है कि काका मांगे अलमारी कार, काका मांगे अलमारी कार, टीवी, जेवर, फरारी, कैसे क्या होगा आज। काका माने कि कैल्शियम Ca, मांगे माने Mg, अलमारी माने कि एल्युमिनियम, कार माने Cr, क्रोमियम, टीवी माने टिटानियम, जेवर जिंक, ठीक है ना, फरारी Fe, कैसे कार्बन C, ठीक है ना, क्या माने कॉपर Cu, होगा Hg, आज माने Ag। तो ये इलिंगम डायग्राम का ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या दिया गया है, एलिमेंट्स का सीक्वेंस दिया गया है, जिसके ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। और पिछले क्लास में ये बताया गया था बाबू कि जो ये एलिमेंट्स धातु इस ग्राफ में नीचे है, ऊपर वाला धातु के ऑक्साइड को आसानी से अपचयित कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले धातु के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर सकता। लेकिन करेगा कब, जब हाई टेम्परेचर की कंडीशन आ जाए तब। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू। तो बाबू इस ग्राफ के बारे में इधर लिखा गया है कि ये ग्राफ बेसिकली बाबू किसके किसके लिए होता है। तो ये मेटल माने धातु से धातु के ऑक्साइड के लिए होता है, धातु से धातु के हैलाइड के लिए हो सकता है, धातु से धातु के सल्फाइड के लिए हो सकता है। लेकिन इस ग्राफ में हम लोग धातु से धातु ऑक्साइड के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ग्राफ्स आर गिवन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल हैलाइड, मेटल टू मेटल सल्फाइड, बट एवब ग्राफ ओनली मेटल टू मेटल ऑक्साइड। तो हम लोग क्या देखेंगे, केवल मेटल टू मेटल ऑक्साइड। पिछले क्लास में इसके बारे में जिक्र कर दिया गया था, तो इसको बगल में आप लोग लिख लीजिए या इसके नीचे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बाबू कि ऐसे धातु जिनके ऑक्साइड, बोलो, ऐसे धातु जिनके ऑक्साइड बहु निर्माण में डेल जी निम्न ताप पर धनात्मक हो जाता है। जब कम टेम्परेचर रहेगा ना, तो क्या हो जाए, धनात्मक हो जाता है। वे आसानी से तापीय अपघटन द्वारा अपचयित हो जाता है। दैट मीन्स लिख सकते हैं जो ग्राफ में ऊपर है, सबसे कहाँ है, ऊपर है, वह कम ताप पर वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और वह आसानी से विघटित डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज लिख सकते हैं कि ग्राफ में सबसे ऊपर क्या था, Hg था, Ag था, यही ना था। तो लिख सकते हैं दैट इज ऑक्साइड ऑफ नेटिव और नेटिव मेटल डिकम्पोज इजिली। माने जो ग्राफ में ऊपर है वो नेटिव है, Hg है, Ag है, इन नेटिव है, ठीक है ना, निष्क्रिय है। तो वे आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे HgO,
Ag2O। तो तापीय वियोजन इसका देखते हैं, ये बेसिकली अस्थायी भी होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। तो Ag2O की गर्म कर रहे हैं तो Ag यहाँ पर सिल्वर मिल जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा, ठीक है ना, हाफ 1/2 हाफ O2, ठीक है ना। HgO को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये Hg नीचे बैठ जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे धातु आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो नेटिव होते हैं मेटल उनके ऑक्साइड आसानी से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, बेसिकली कम अस्थायी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कार्बन अपचयन का उपयोग, कार्बन रिडक्शन का उपयोग सामान्यतः कई धातुओं के अपचयन के लिए किया जाता है, क्योंकि इलिंगम डायग्राम में इसका ढाल नीचे की ओर, नीचे की तरफ होता है। तो देखिएगा इलिंगम डायग्राम में आपको बताया है कि कार्बन एकदम नीचे की तरफ आया है, ठीक है ना, इसका स्लोप किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इसलिए ये सामान्यतः कई धातुओं के अपचयन के लिए क्या होता है, भूमिका निभाता है। तो यही बात लिखा गया है इसमें, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम लोग इलिंगम डायग्राम फॉर कार्बन रिडक्शन। अब कार्बन रिडक्शन के लिए इलिंगम डायग्राम को देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, कार्बन रिडक्शन के इलिंगम डायग्राम देखेंगे बाबू, ध्यान से देखना तुम। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस लिए गए हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 बनाया है। इसके लिए डेल एस माने कि एंट्रोपी, डेल एस माने कि एंट्रोपी, ध्यान रहे एंट्रोपी डेल एस होता है, इसके लिए 0 होता है, लगभग 0 होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम सिमिलर रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होएगा। नेक्स्ट है बाबू 2CO, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन से CO2 बनाया है। इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए ध्यान रखना मेरे भाई, इस अभिक्रिया के लिए बाबू में डेल एस निगेटिव होता है, एंट्रोपी निगेटिव होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो डेल जी नॉट भी इंक्रीज करेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस लिया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज किया गया है, 2 कार्बन है यहाँ 2CO मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट घट जाएगा, क्लियर ना। तो ध्यान रहे कि जब डेल एस 0 तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट सिमिलर रहेगा, वही चीज रहेगा, ठीक है ना, एकदम आइडेंटिकल। डेल एस निगेटिव तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट इंक्रीज करेगा। यदि पॉजिटिव डेल एस के वैल्यू आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी नॉट क्या होगा, डेल जी नॉट बाबू मेरे क्या होगा, तो घटेगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। तो आप समझ चुके कि इलिंगम डायग्राम कार्बन के लिए, तो ये इलिंगम डायग्राम कार्बन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन एकदम स्ट्रेट गया है, टेम्परेचर के साथ एकदम कांस्टेंट है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेकिन डेल जी नॉट पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अभी रिएक्शन में हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। C से CO2 जब जा रहा है तो डेल जी नॉट एकदम क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, सिमिलर रहा है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट एकदम कांस्टेंट है, क्लियर ना। CO2 बन रहा है, कार्बन से CO2 बन रहा है ना। चलिए ये फर्स्ट देखें रिएक्शन। सेकेंड में देखो CO CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और वहां पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट बढ़ रहा है। देखो CO से CO2 जा रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं तो डेल जी नॉट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यही चीज लास्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन देखें, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए उस रिएक्शन में बाबू मेरे, वहां पर आप खूब ध्यान से देखना भाई कि थर्ड रिएक्शन में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेल जी नॉट घट रहा है। तो ओवरऑल निष्कर्ष निकला हुआ है यहाँ पर कि 710 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस कर रहा है पॉइंट, पार्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ के कितना है 710 डिग्री सेल्सियस। तो ये निष्कर्ष निकला है कि 710 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर CO कार्बन से अच्छा अपचायक होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन से क्या होता है, अच्छा अपचायक होता है। सही बात है कि यहाँ पर 710 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर सबसे अच्छा अपचायक कौन होगा, जो 710 डिग्री सेल्सियस नीचे ताप पर माने एक से कम माने है न पर CO कार्बन से, CO माने यही चीज ना, CO कार्बन से माने इससे अच्छा अपचायक होता है। लेकिन यहीं पर 710 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप कर देते हैं तो कार्बन क्या हो जाता है,
कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा चेक हो जाता है। जब 710 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन, ये वाला कार्बन